इसे ये बंदा ऐसा पिंची में पकड़ लेता है, लेकिन तलवार की वजह से स्केलेटन वाला जो कल्टीवेटर था, उसे भी थोड़ा-सा घाटा तो होता है। उसकी बॉडी से थोड़े साउंड आते हैं, मानो उसकी बॉडी कोलैप्स कर जाएगी। लेकिन तभी इसकी थर्ड आई पर वो मून के जैसा एक मार्क चमकता है और इस तलवार को ये फेंक देता है और फिर से थर्ड स्टार में वापस लौट जाता है। वांगलिंग देखकर समझ रहा था। अब ओल्ड मैन इस अपने तलवार को फिर से खींचते हैं और फिर निकलने लगते हैं। इनका स्पीड काफ़ी ज़्यादा था। स्पेशल क्रैब के ये बहुत करीब थे, पर टाउशन फिर से चिल्लाता है, तुम भाग तो नहीं पाओगे। मेरा 5वां स्टार, जो 5th स्टार था जिसके अंदर कुछ नहीं था, वो रोटेट करना शुरू करता है। उसमें से एक स्पेल निकलता है जो कि ब्लैक होल के समान था। और ब्लैक होल आपको पता है क्या करता है? कोई भी चीज़ अगर बाहर भी हो तो उसे खींचता है। और ये जो स्टार था वो अपने आप टाउशन की खोपड़ी में से बाहर निकल जाता है और ओल्ड मैन इन ब्लैक की तरफ बढ़ता है। लेकिन जब ये ऐसा करता है तो जो चौथा स्टार था फिर चमकता है, 5वें स्टार को रोकने की कोशिश करता है। और फिर से मास्टर वूजी चिल्लाते हैं कि मास्टर लूफू भागो, मैं गलत था जो मैंने इस पावर को हासिल करने की कोशिश किया इस रॉयल एंशिएंट गॉड के, ताकि मैं निर्वाणा वॉइड के अर्ली स्टेज को पार कर सकूं। इसलिए मैं ऐसा हुआ। मास्टर वूजी क्योंकि वो फोर्स लगा रहे थे जबरदस्ती, तो खून की उल्टी करते हैं क्योंकि इनका एक तरह से टाउशन के साथ कनेक्शन हो चुका था। नहीं तो वो जानते थे कि अगर लूफू डिवोर हो गया तो फिर ये कभी भी यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। ये जानते थे अगर लूफू जिंदा रहा तो शायद फ्यूचर में मुझे बचाया जा सके। ओल्ड मैन आगे बढ़ रहे थे, पर टाउशन को आता है गुस्सा। ये गॉड स्लेइंग स्पीयर को फिर से स्पेस से निकालता है और फेंक के मारता है। और गॉड स्लेइंग स्पीयर इसका स्पीड अलग लेवल पे है। ये स्पेस को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। अब ओल्ड मैन भाग तो रहे थे, यानी लूफू ये तलवार को अपने निकालते हैं, उस पर थोड़ा सा ब्लड डालते हैं और इस स्पीयर की तरफ फेंक के मारते हैं। वांगलिंग देख रहा था। इसने देख चुका था कि टाउसन कितना स्ट्रांग है। टूसी को देखा था इसने मेमोरीज में कि वो कितने स्ट्रांग है, बट यहाँ पर अब ये सच में देख रहा था। अब जो ब्रोकन स्वर्ड था ये स्पीयर से टकराता है। ब्रोकन स्वर्ड क्या कर सकता था? ये तुरंत ही टुकड़ों में बढ़ जाता है और गॉड स्लिंग स्पीयर थोड़ी देर तो रुकता है, फिर आगे बढ़ता है। वांगलिंग के दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर टाउसन इस ओल्ड मैन इन ब्लैक को डिवोर कर गया तो भाई गजब हो जाए, गड़बड़ हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं करने दे सकता। अब गॉड स्लिंग स्पीयर अचानक से थोड़ी देर के लिए रुकता है और ऐसा करने के लिए वांगलिंग को मतलब ये अपनी आंखें बंद करता है। तो इसे देखकर फ्लेम स्पार्क वगैरह चौंक जाते हैं जो कि भाग रहे थे। 8 कॉर्प्स किंग भी। वांगलिंग की जो बॉडी थी वो एक्सप्लोड कर जाती, तो इसका जो ओरिजिन सोल का एक छोटा सा हिस्सा था वो कमांड देता है गॉडस्लिंग स्पीयर को कि मैं अपने विल को यूज कर रहा हूँ तुम्हारे रास्ते को रोकने के लिए, क्योंकि वांगलिंग भी रॉयल एंशिएंट गॉड है और टाउशन का विल ज्यादा स्ट्रांग है। तो वांगलिंग का विल डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन इस दौरान गॉडस्लिंग स्पीयर थोड़ी देर के लिए तो रुकता है। वांगलिंग का ओरिजिन सोल जब तक खत्म हो पाता, टाउसन एक ही चीज कहता है कि मेरा जो फर्स्ट एंशिएंट गॉड का स्टार है उसके अंदर तुम आओगे, और वांगलिंग गायब हो जाता है। इधर ओल्ड मैन वर्टेक्स में एंटर कर चुके थे। फ्लेम स्पार्क, कॉर्प्स किंग वगैरह एंटर कर जाते, बट जब तक ये गायब होता गॉडस्लिंग स्पीयर आके टकराता है। वर्टेक्स थोड़ा सा अनस्टेबल होता है। फ्लेम स्पार्क इनके पैर एक्सप्लोड कर जाते हैं, इनका ओरिजिन सोल अनस्टेबल हो जाता है। और इनकी जो नफरत थी, सबसे ज़्यादा ये जोंगजुआन से नफरत करते थे, शायद दूसरे नंबर पर टाउसेन अब कहा जा सकता है। फिलहाल ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। 8 कॉर्प्स किंग भी निकल चुके थे। इनकी बॉडी एक्सप्लोड कर जाती है। 5 इनमें से तो कोलैप्स कर जाते हैं, बाकी 3 उन्हें बचा लेते हैं नई बॉडीज के साथ जो इनके पास कॉफिन था। लेकिन फिर भी वो जो फोर्स था इनकी बॉडी दोबारा से कोलैप्स करती। ये साइकिल चलता है। बस यहाँ पर 2 कॉर्प्स किंग बचते हैं। उन्हें लगता है वो भी मारे जाएंगे, पर तभी अचानक से यहाँ पर एक ब्लैक वर्टेक्स प्रकट होता है। 2 हाथ निकलते हैं और इन्हें खींच लेते हैं अंदर। दोनों काफी खुश थे और ये उन्हें लॉर्ड सॉवरेन कह के बोलते हैं। पर जो अपना गॉडस्लिंग स्पीयर था वर्टेक्स में फिर से एंटर करता है, तो इनके पैर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बट ये बच जाते हैं। इधर जो प्लेनेट सुजाकू का मून प्लेनेट था, वहां पर वांगलिंग आंखें खोलता है। ये काफी कंफ्यूज था। ये खड़ा होता है, फीमेल कॉर्प्स को रखता है, फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करता है और यहाँ से निकल जाता है स्पेशल बेंडिंग के थ्रू। और जब ये दोबारा प्रकट होता है तो प्लेनेट सुजाकू से काफी दूर जा चुका था। ऐसा फियर इसने कभी फील नहीं किया था। खास करके इसे वो बात याद थी जो टाउसन ने कहा था कि फर्स्ट स्टार जो है मेरा, मैं तुम्हारे लिए रखा हूँ। वांगलिंग जानता था कि अगर ये 3 ट्रायल्स 7 कैलेमिटीज को सरवाइव भी कर ले तो भी फिलहाल एक पंच ये टाउसेन का झेल नहीं सकता। टाउसेन अभी भी वहीं पर था, लेकिन वांगलिंग जानता था इसे इस स्टार सिस्टम से दूर जाना पड़ेगा और तब तक नहीं आना पड़ेगा जब तक कि ये झेलने के बराबर न हो जाए। और वांगलिंग ने ये काम पहले से करके रखा था। एक दूसरे प्लेनेट पर इसने एक फॉर्मेशन बनाया था जब ये अज्योर ड्रैगन डिवाइन एम्परर से मिलने जा रहा था उससे पहले। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।